Respected Reed sir and my all dear friends, I am Shreyansi Chaube from BHM first year student. So today through this presentation I will discuss what is PCOS and how to cure from it. So through this presentation we will discuss about these topics. What is PCOS, types of PCOS, causes, symptoms, natural treatment, yoga asana and prevention of PCOS. So सबसे पहले जानते हैं कि PCOS होता क्या है. PCOS बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है. हमारे ओवरी में जो भी जैसे हर मंथ एक प्रोड्यूस होते हैं और वही एक हमारे ब्लड्स के थ्रू वजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं, उसे पीरियड्स कहते हैं. और वही पीरियड्स जब इरेगुलर हो जाते हैं 1 मंथ 2 मंथ्स और 3 और 8 मंथ्स डिले हो जाते हैं, उसी से पता चलता है कि हमें PCOS की प्रॉब्लम है. लाइक दिस, ये हमारा नॉर्मल ओवरी है और ये हमारा पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है जिसे PCOS कहते हैं. लाइक दिस, ये नेकलेस अराउंड बना हुआ है, ये फॉलिकल्स बने हुए हैं, एक गांठ की तरह हो जाता है जिसे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं. और ये तभी बनता है जब हमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और इसी को हम लोग PCOS के नाम से जानते हैं. सो अब जानते हैं टाइप्स ऑफ PCOS. So first, insulin resistance PCOS, second, pill induced PCOS, inflammatory PCOS and hidden PCOS. So discuss about insulin resistance PCOS क्या होता है. तो सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS इरेगुलर साइकिल्स की वजह से होते हैं और हमारे बॉडी में शुगर लेवल्स ज़्यादा होने की वजह से होता है. जैसे हमारे डायबिटीज़ 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होते हैं वो एक PCOS उसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS होते हैं. उसमें इंसुलिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है बॉडी में और बॉडी उसका यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पाता. इस वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस PCOS हो सकता है. अब आते हैं पिल इंड्यूस्ड PCOS. द बर्थ कंट्रोल पिल सुप्रेसेस ओवुलेशन. जैसे प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या फिर पीरियड्स को डिले करने के लिए काफ़ी फीमेल पिल्स का यूज़ करते हैं और प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए पिल्स कंज्यूम करते हैं. उस वजह से हमारा पिल इंड्यूस्ड PCOS हो जाता है. तो ये तभी तक इफ़ेक्ट करता है जब तक पिल का जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी पर, तब तक हमें ये PCOS की प्रॉब्लम होती है. जैसे ही वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है तो हमें वो चीज़ उतना क्योर करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम अगर पिल्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमें कंज्यूम करना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारा बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है और उससे हमें आगे चल के प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. इसी को पिल इंड्यूस्ड PCOS कहते हैं. अब आते हैं इन्फ्लामेटरी PCOS. इन दिस ओवुलेशन इज स्टॉप्ड एंड हार्मोन्स गेट इम्बैलेंस्ड. ये इन्फ्लामेटरी PCOS हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है. इट इज़ कॉज ड्यू टू स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेटरी डाइट्री. ये स्पेशली स्ट्रेस की वजह से होता है और इन्फ्लामेटरी डाइट्री की वजह से होता है. लाइक अगर तला भुना खाने की वजह से होता है, डब्बे का सामान ज़्यादा खाने की वजह से होता है, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा लेने की वजह से होता है. इसलिए इसको एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स खा के हम इसको ठीक कर सकते हैं. तो ये बेसिकली स्ट्रेस की वजह से होता है और स्ट्रेस बेसिकली इन्फ्लामेटरी डाइट्री की वजह से होता है. इसी को इन्फ्लामेटरी PCOS कहते हैं. अब आने हिडन PCOS. हिडन PCOS नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अ हिडन PCOS. जल्दी इसके सिम्टम्स पता नहीं चल पाते हैं बट हमें PCOS की प्रॉब्लम होती है. दिस इज अ सिंपलर फॉर्म ऑफ PCOS एंड टेक्स लेस टाइम टू गेट सेटल्ड. ये PCOS ऐसा है जो ज़्यादा टाइम नहीं लेता क्योर होने में और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से होता है. लाइक जैसे हम लोग शुगर कंज्यूम करते हैं और शुगर की जगह हम लोग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं, लाइक मिठाई, केक्स, अराउंड जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं जो भी हम शुगर की जगह कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से हमें हिडन PCOS की प्रॉब्लम होती है. और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, स्वीटनेस और डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. मतलब इस जितने भी डब्बे की भी चीज़ें होती है जो मॉल्स वगैरह में होते हैं, तो वो सब कंज्यूम करने की वजह से हमें हिडन PCOS की प्रॉब्लम होती है. अब आते हैं कॉजेज ऑफ PCOS. PCOS का कारण क्या है? तो सबसे पहले कारण है एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस बेसिकली मेल हार्मोन को कहते हैं. एंड्रोजेंस फीमेल हार्मोन, फीमेल में भी होते हैं और मेल में भी होते हैं, बट ये मेल में ज़्यादा होते हैं और फीमेल में कम मात्रा में होते हैं. एंड्रोजेंस की वजह से ही मेल्स में बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, बियर्ड्स वगैरह मेल्स में ज़्यादा बिकॉज ऑफ एंड्रोजेंस होते हैं.
लेकिन फीमेल में एंड्रोजन्स कम होते हैं, इसलिए फीमेल को लाइक बियर्ड्स, बॉडी हेयर्स ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं उसी की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और ये सिम्टम्स बॉडी पे दिखने लगते हैं लड़कियों के, फीमेल्स पे, लाइक बॉडी हेयर ज़्यादा हो जाता है, फेशियल हेयर और बाल्डनेस, ये सब ज़्यादा होने लगते हैं एंड्रोजन्स की वजह से। अब आते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस ये वेरी कॉमन, आप सबको पता है। स्ट्रेस लेने से तो हर प्रकार के डिजीज़ हो सकते हैं। तो ये PCOS बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हमें जो स्ट्रेस हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से हम कुछ भी अपने माइंड को एकदम सुस्त कर लेते हैं। ये एक कारण है जिससे PCOS होने की संभावना है। ओबेसिटी, मोटापा, फीमेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी। जैसे जैसे मोटापा हमारा बढ़ता है हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और उसको ट्रबल होता है हमें उसके कम करने में। अगर ओबेसिटी बढ़ गई तो हमें उससे ट्रबल होता है कम करने में। तो एक कारण है PCOS का। उससे पता चलता है कि हो सकता है कि हमें PCOS हो, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। वो PCOS तो होता ही है, थायराइड हो जाते हैं, बहुत तरह के डिजीज़ हो जाते हैं। ये ओबेसिटी जब ट्रबल होने लगे कम करने में हमें मोटापा को, तो हमें PCOS की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। दिस इज द मेन कॉजेज ऑफ PCOS। हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा कारण है और ये बिकॉज ऑफ आपका जो डेली बेसिस पे जो रूटीन है वो ठीक नहीं होने की वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जैसे स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं होना, आपका ओवर थिंकिंग होना, या किसी प्रकार की आपका डाइट सही नहीं होना, इस वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उस वजह से भी हमारा PCOS की प्रॉब्लम होता है। सबसे मेन और सबसे बड़ा कारण हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस और ओबेसिटी है। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ PCOS, लाइक इरेगुलर पीरियड्स। हम पीरियड साइकिल को मेज़र करें तो हर मंथ 28 डेज़ के अराउंड पीरियड साइकिल होते हैं। लेकिन अगर इसमें डिले होते हैं, लाइक आपका 28 डेज़ ना होकर 2 मंथ्स डिले और 3 मंथ्स डिले होते हैं, तो उसे इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। और इरेगुलर पीरियड्स होने का मतलब ही है कि हो सकता है कि आपको PCOS की ही प्रॉब्लम हो, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स में हमारा जो ब्लड बाहर नहीं आ पाता है वो इंटरनली हमें बहुत हार्म करता है और वही जाकर के जो एग्स बाहर नहीं आते वो सिस्ट की तरह अंदर ओवरी में बन जाते हैं और उसी की वजह से हमारे फेसेस पे एक्ने वगैरह हो जाता है। तो जब हमारे फेस पे एक्ने होता है तो एक्ने इट्स अ नॉर्मल, नॉट अ बिग डील, बट अगर एक्ने आपके फेस अराउंड बहुत ज़्यादा होने लगे, आपके बैक एरिया में बहुत ज़्यादा होने लगे, एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा होने लगे, तो ये बहुत मेन कॉजेज़ है कि आपको ये सिम्टम्स है कि आपको PCOS हैं। ओबेसिटी, ऑफ कोर्स ओबेसिटी अगर आपको ज़्यादा हो रहे हैं और ट्रबल हो रहा है उसको कम करने में, तो आप जाकर एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराएं, आपको PCOS की प्रॉब्लम हो सकती है। बाल्डनेस, वैसे हेयर फॉल सभी को आजकल इशू है हेयर फॉल की, लेकिन हेयर फॉल नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आपको लाइक दिस पिक्चर आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपको हेयर फॉल हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके हेयर फॉल ज़्यादा बाल्डनेस का रूप ले रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप डॉक्टर से एक बार चेकअप कराएं कि आपको PCOS की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर थिंकिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, आपको कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, आप हमेशा थिंक कर रहे हैं निगेटिव, तो ये भी एक कारण है कि आपको PCOS की प्रॉब्लम है। डार्केनिंग स्किन, आपको मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण बॉडी में आपका स्किन डार्क हो जाता है और मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आपके बॉडी में वो पीरियड्स आपका रेगुलर नहीं हो पाते हैं, इसलिए मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है और ये डार्केनिंग स्किन होने लगता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपको PCOS की प्रॉब्लम है। अब आते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट। जितना मैंने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग पता चला कि ये अभी PCOS का जो दवा होता है, मेडिसिन, वो अभी तक पूरी तरह से नहीं बना है कि ये PCOS को क्योर कर सकता है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बेसिकली यही सलाह देते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को सही कर लेंगे तो आपको PCOS होगी ही नहीं। तो नेचुरल ट्रीटमेंट्स PCOS को ठीक करने के सारे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। आप मेडिसिन अगर आपको डॉक्टर देते भी हैं तो वो इसलिए देते हैं ताकि आपका जो पीरियड्स है वो रेगुलर बेसिस पे आ सके और प्रेगनेंसी में आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो वो उतना ही देर काम करता है वो मेडिसिन जितना देर आपको प्रेग्नेंट होने के लिए, जितना दिन आपको पीरियड साइकिल चाहिए, उतना ही दिन वो ये जो डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन से वो काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आपको इसको नेचुरली ही ट्रीट करना है। मेडिसिन कभी भी PCOS को पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकता है। तो नेचुरल ट्रीटमेंट में सबसे पहले बैलेंस ब्लड शुगर,
ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से पीसीओएस होता है। तो जो ब्लड शुगर हमारा बढ़ गया है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले उसको बैलेंस करने का तरीका देखेंगे। हमेशा ब्लड शुगर का चेकअप कराएंगे, और ब्लड शुगर का चेकअप कराएंगे उसको कैसे बैलेंस करते हैं, मीठा कम खाना है, ये सब हम ब्लड शुगर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर हाई फाइबर वेजिटेबल्स खाएंगे, लाइक आप ब्रोकली, पोटैटो, ये कैरेट, ये सब आप हाई फाइबर वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर सकते हैं अपने पीसीओएस को ठीक करने के लिए। सप्लीमेंट्री स्मार्टली, लाइक आप किसी भी सप्लीमेंट को स्मार्टली कंज्यूम करें। अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो गई है तो आप किसी भी तरीके के मेडिसिन को कंज्यूम करने से पहले सोचें और डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि अगर आप लाइक प्रेगनेंसी से रिलेटेड या पीरियड्स को डिले करने के लिए कोई भी मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं तो आपको आपके हेल्थ पे बहुत गंदा साइड इफ़ेक्ट देता है, और वो आगे चल के बहुत ही गलत तरीके से आपके बॉडी को साइड इफ़ेक्ट करता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो लेट हाई क्वालिटी स्लीप, आपके अपने आप स्लीपिंग पैटर्न को सबसे पहले नेचुरली ट्रीटमेंट को एकदम सही करना है। आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, आपको ऐसा स्लीपिंग पैटर्न बनाना है कि जब भी आप उठें तो आपका मूड पूरी तरह से रिफ्रेश फील करे, तो उसी को हाई क्वालिटी स्लीप कहते हैं। मेज़र पीरियड साइकिल, आपने पीरियड साइकिल को हमेशा मेज़र करें। अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो अपने पीरियड साइकिल को हमेशा मेज़र करें कि आपको कितने दिन की डिले फील हो रही है, लाइक 28 डेज अराउंड या फिर 1 मंथ 2 मंथ। जैसे ही आपको थोड़ा सा डेट डिले होते हैं उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि 2 डेज 3 डेज इट्स अ नॉर्मल। तो 2 डेज 3 डेज इट्स अ नॉर्मल, बट 1 वीक और 2 वीक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप हमेशा अपने पीरियड साइकिल को मेज़र कीजिए और उससे देखिए कि कितने डेट के ये डिफरेंस कर रहा है, और इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि अगर आपके पीरियड सही टाइम पे आने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पीसीओएस ठीक हो रहा है। नट्स एंड सीड्स, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह एंड चिया सीड्स वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं पीसीओएस को ठीक करने के लिए। चिया सीड्स पीसीओएस को ठीक करने के लिए, ओबेसिटी को ठीक करने के लिए, थायराइड वगैरह को ठीक करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको कंज्यूम करके हम पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं। फ्रूट्स, ऑफ कोर्स आप फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, लाइक ऑरेंज और बीट रूट, ये सब का कंज्यूमेशन आप ज़्यादा कीजिए। ये नेचुरल ट्रीटमेंट है जिससे आप पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कोई मेडिसिन ऐसा अभी तक नहीं बना है जो आपके पीसीओएस को ठीक कर सकता है। अब आते हैं योगासन। योगासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक योगासन है सूर्य नमस्कार। जब आपको पीसीओएस हो चुका है तो आप ये सूर्य नमस्कार का पोजेज आप देख सकते हैं। जो भी पोज आपको पहले कंफर्टेबल लगता है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे स्टार्ट करके धीरे धीरे आप अपने पोजेज को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा योगासन है जो सारे डिजीज़ के लिए, इवन आपको कोई डिजीज़ नहीं भी है तब भी सूर्य नमस्कार एक बेटर ऑप्शन है जिससे आपको कोई डिजीज़ नहीं होगा। अगर आपको पीसीओएस है तो ये थायराइड को, आपके पीसीओएस के प्रॉब्लम का, पीरियड साइकिल को रेगुलर करता है, आपके फेस के एक्ने को ठीक करता है, और जितने भी आपके बॉडी रिलेटेड हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सूर्य नमस्कार ठीक कर सकता है। तो आप जरूर, अगर आपको पीसीओएस है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि कैसे हम सूर्य नमस्कार के पोजेस को धीरे धीरे इंक्रीज करके अपने टाइम को बढ़ा करके उसको ठीक कर सकते हैं। फिर आता है हलासन। ये एक योगा पोस्चर है जिसे हलासन कहते हैं, और ये अगर पीसीओएस की प्रॉब्लम है आपको तो ये योग करके इसको ठीक किया जा सकता है। इसको ठीक करने में मदद मिलती है। सिर्फ ये योग करके ठीक नहीं किया जा सकता है पीसीओएस को, लेकिन अगर ये पीसीओएस की प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है और अगर इस पोस्चर में आप योगासन करते हैं तो आपके एब्डोमिनल एरिया पे इफेक्ट करता है, आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है, आपके ओबेसिटी को कम करता है, और आपके फेस के लिए, आपके थ्रोट के लिए, ये सब के लिए आपके हलासन योगासन बेस्ट है। इसको करके हम अपने पीसीओएस को क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं प्रिवेंशन फॉर पीसीओएस। जिस भी फीमेल को पीसीओएस नहीं है देन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अभी पीसीओएस की प्रॉब्लम जो है वो अराउंड 5 में से हर एक फीमेल को है। वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत गलत हो चुका है। अभी जितने भी काम हैं, जिस तरह के भी काम है वो ज़्यादातर बैठ के किए जाते हैं। बैठ के हम हर जगह कितने लेज़ी हो चुके हैं, हर जगह बैठ के ही काम करना है, कहीं जाना नहीं है, रनिंग वॉकिंग ये सब कुछ नहीं करना है। तो ये सब नहीं करने की वजह से हमारे बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो बेसिकली बना ही है वो काम करने के लिए। वो हम उसको आराम देकर उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं।
तो आई थिंक आप अगर आपको पीसीओएस नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आप पीसीओएस नहीं है तो आप ये सब करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। लाइक राइट स्लीपिंग पैटर्न्स, आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को सही कीजिए तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम जैसे ओवर थिंकिंग ये सब नहीं होगी, आपको इरिटेशन, आपको ओवर थिंकिंग एंड ये सब नहीं होगा अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न सही है तो आपका मूड रिफ्रेश रहेगा। फिर आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड लेगुम्स। आप किसी प्रकार के फल, वेजिटेबल, स्पेशली आप ग्रीन वेजिटेबल कंज्यूम करें, आप फ्रूट्स कंज्यूम करें। आप अनाज में जैसे बाजरा, मक्का, गेहूँ, स्पेशली मक्का और बाजरा आपके बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ही सही है तो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। आप पल्सेस देख लाइक दाल वगैरह, ये सब नट्स वगैरह ये सब कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स लें तो हमको कोई भी डिजीज़ नहीं हो सकती है। एंड आयरन रिच फूड लाइक एग्स एंड ब्रोकली ये सब आप ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अवॉइडिंग कॉफ़ी, कैफ़ीन आप हमेशा अवॉइड करें, स्पेशली फीमेल, क्योंकि कॉफ़ी हमारे मेल हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है। कॉफ़ी किसी प्रकार का कैफ़ीन अगर हमको डेली बेसिस पे आदत है कैफ़ीन को कंज्यूम करने का तो वो आदत को धीरे धीरे कम करना ज़रूरी है क्योंकि कैफ़ीन मेल हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है और एंड्रोजन्स इंक्रीज़ होने के कारण से पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। तो आप जितना हो सके कैफ़ीन को अवॉइड ही करें। अवॉइडिंग जंक फूड्स, ऑयली, फैटी फूड्स। सब जानते हैं कि जंक फूड, फैटी फूड्स या ऑयली फूड्स हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है तो आप जितना हो सके ऑयली फूड लाइक आप बाहर का खाना खाते हैं वो कैसे कैसे लाइक तेल में बने होते हैं वो आप देखने नहीं जा रहे हैं। आपके जंक फूड जैसे डब्बे में पैक जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं वो आपके बॉडी को साइड इफ़ेक्ट करती हैं। और फैटी फूड आप खाते हैं तो आपका ओबेसिटी बढ़ता है तो आप उस तरह की चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करें जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली एक्सरसाइज ये सबसे ज़्यादा पीसीओएस को ठीक करने के लिए या फिर किसी भी डिजीज़ को नहीं होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप जिम नहीं भी जा पाते हैं तो आप अपने घर पे योगासन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, डांस कीजिए। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपका फिजिकल एक्टिविटी हमेशा आप फिजिकल एक्टिव रह सकें। अगर आप फिजिकल हमेशा एक्टिव रहेंगे तो आप अगर कोई चीज़ कंज्यूम ऐसा कर लेते हैं जो आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है तो वो चीज़ को क्योर करने में आपका फिजिकल एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हम अगर कोई फैटी चीज़ कंज्यूम भी कर लेते हैं और हम 2 घंटे एक्सरसाइज वगैरह ये सब करते हैं तो वो सब हमारे वो फैटी चीज़ों को लाइक स्वेटिंग के थ्रू हम बाहर कर सकते हैं। वो सब चीज़ करके डेली एक्सरसाइज करके हम अपने पीसीओएस को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। So thank you to all of you for giving me opportunity to discussing about PCOS. Thank you.